नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। रामजीपुरा चौकी प्रभारी संतोष सिंह नागवे को दी गई भावभीनी विदाई। पत्रकारों व जनप्रतिनिधियों ने की कार्यकाल की सराहना। नए प्रभारी रामस्वरूप रघुवंशी से जताई अपेक्षाएं। स्थानीय चौकी प्रभारी श्री संतोष सिंह नागवे का 13 माह का कार्यकाल पूर्ण होने पर मंगलवार को पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी ने उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नागवे की कार्यशैली रही पारदर्शी। पत्रकारों ने विदाई समारोह के दौरान कहा कि नागवे ने हमेशा सहयोगी और पारदर्शी कार्यशैली अपनाई। अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने और जनहित से जुड़े मामलों में उनके त्वरित निर्णयों की चर्चा पूरे क्षेत्र में रही। उनके सौम्य व्यवहार और संवेदनशील दृष्टिकोण ने उन्हें क्षेत्रवासियों के बीच लोकप्रिय बनाया। जनप्रतिनिधियों ने की प्रशंसा। जनपद सदस्य संतोष चौहान ने कहा, नागवे सर का कार्यकाल उत्तम रहा है। नए प्रभारी रघुवंशी जी से अपेक्षा है कि वे आदिवासी बहुल क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं को संवाद और समझाइश से सुलझाकर अपराध रोकने का प्रयास करेंगे। थाना प्रभारी महोदय ने भी नागवे की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सरल स्वभाव के उत्तम व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके पूरे कार्यकाल में कोई शिकायत नहीं आई। नागवे का भावुक आभार। अपने संबोधन में श्री नागवे ने क्षेत्रवासी और पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का सहयोग और स्नेह हमेशा याद रहेगा। पत्रकारों के साथ आपसी संवाद और सहयोग के कारण ही बेहतर परिणाम सामने आए। नए प्रभारी ने संभाला पदभार। गौरतलब है कि श्री संतोष सिंह नागवे का तबादला अब बैतुल बाजार थाना में किया गया है, जहां वे शीघ्र ही नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं दामचीपुरा के नए चौकी प्रभारी एसआई रामस्वरूप रघुवंशी ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। विदाई समारोह आत्मीय माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने नागवे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नए प्रभारी से बेहतर कार्य की उम्मीद जताई। सर नमस्कार। क्या सुना सरपंच सर, अभी फिलहाल में संतोष नागवे सर जी थे, उनका भी विदाई समारोह, इसके क्या कहना चाहिए? सर नागवे सर जब से आए थे जी जी क्षेत्र में बहुत शांति और जैसे भी हो रहा उनका बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा और सभी लोगों को अच्छे तरह से गाइडेंस रहते हुए जो कार्यकाल चला उनका बहुत बढ़िया रहा, शानदार रहा। और जो अभी चौकी प्रभारी महोदय आए हैं उनसे भी यही अपेक्षा करूँगा कि नागवे सर का जैसा कार्यकाल रहा ऐसा सर भी वैसे ही चलाएं और सब लोगों के साथ सामंजस्य बनी रहे, बस यही आशा और हाँ, ये अपने नए साहब आए हैं और संतोष नागवे जी उनका ट्रांसफ़र हो गया है बैतुल बाजार। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संतोष नागवे जी जो पिछले बार रहे हैं उनका कार्यकाल 13 महीने का रहा है। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। और हमारे जो रघुवंशी जी जो आए हैं नए पदस्थ हुए यहाँ पर, उन्हें मैं यही कहूँगा कि ये हमारा एक बहुल आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ समस्या छोटी मोटी बहुत बड़ी गंभीर अपराध तो नहीं होते इधर इस क्षेत्र में, तो छोटी मोटी अपराध होते हैं, तो उन्हीं समस्या को यही निराकरण करें ताकि इस बहुल आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासियों को थोड़ा अच्छी समझदारी आए। बस ये कहना चाहूँगा। चलो तुम पूछना है ना, पूछो ना क्वेश्चन। सर आप इससे पहले कहाँ पर थे? मैं इससे पहले बैतुल बाजार थाने में था। वहाँ अच्छा कार्यकाल रहा मेरा और कई पुराने मामलों का मेरे द्वारा निराकरण भी किया गया था। और चूँकि पुलिस विभाग में ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया रहती है, यहाँ से वहाँ आना जाना एक दूसरी जगह लगा ही रहता है, तो उसी तारतम्य में मुझे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। और हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का रहन सहन, उसी हिसाब से हम लोगों को एडजस्ट करके काम करना पड़ता है। ये क्षेत्र सर आपको कैसा लगा? अच्छा क्षेत्र है। थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ की अपेक्षा यहाँ की थोड़ी भौगोलिक स्थिति अलग है। यहाँ का हल्का सा रहन सहन में फ़र्क है। इसी प्रकार से वहाँ और यहाँ में फ़र्क है थोड़ा सा। वहाँ की कार्यशैली यहाँ की कार्यशैली में भी थोड़ा अंतर ही होगा।
अब यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ की जनता एक काफ़ी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से काफ़ी वन परिक्षेत्र ज़्यादा है और बैतूल ज़िले में ये क्षेत्र में शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि शराब वगैरह का चलन ज़्यादा है। तो जनता से यही अपेक्षा करेंगे कि नशा कम करें। नशा मुक्ति अभियान भी अभी चला गया था शासन द्वारा, उसमें भी काफ़ी प्रयास किए गए पुलिस द्वारा कि नशा छोड़ें और नशा से दूरी बनाए रखें। यही संदेश रहेगा कि नशा से जितनी ज़्यादा दूरी बनाए रखें उतना स्वास्थ्य के लिए और स्वयं के लिए बहुत अच्छा होगा। स्टाफ के बीच में आपका कैसे कार्यशैली रहा? जनता के बीच में भी ठीक रहा जी और स्टाफ के बीच में भी ठीक रहा। जी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही। जी। 1 साल का समय बहुत अच्छे से कटा। करीबन आप कितने साल रहे हैं? 13 महीने रहे। 13 महीने रहे। तो मतलब यहाँ पे आपको कैसा लगा? यहाँ पे इस क्षेत्र में आए आप, ट्राइबल एरिया में कैसा महसूस कर रहे थे आप? ठीक है, यहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा। जी, जी। अगर कल्चर को देख के काम करेंगे जी। तो वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब यहाँ आप जब तक थे, अब 13 महीने तक, तो यहाँ के क्राइम के कैसा क्या रूप रहता रहा? क्राइम यहाँ पे छोटे अपराध हैं जी और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े उनके जी, हो जी। जाते हैं, जी, जी। लेकिन उनको सोच समझ के कार्रवाई करो तो ठीक रहेगा। और ट्राइबल एरिया के हिसाब से यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग रहते हैं कि मतलब छोटी छोटी बात को लेकर के अपने थाने चौकी में आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या है, उनके लिए यही है कि लड़ाई झगड़े ना करें, जी। शराब ना पिएं और अच्छे से रहें, अपनी जो समस्या है उसको समझें जी जी। और समझ के ही कार्रवाई पे निर्धारित करें। ये क्षेत्र की जनता को आप आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? अब यही कहूँगा कि दारू ना पिएं तो ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद कहाँ जाना है? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं? मैं थाना बैतूल बाजार जा रहा हूँ। बैतूल बाजार। ठीक है, धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। आज सर का भी ट्रांसफ़र मतलब आज विदाई हो रहा है, तो विदाई हो रहा है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब महसूस क्या कर रहे हैं, मेरे साथ तो दोनों ही रहे साथ में जी जी और करीब से ही रहे, मैं दोनों को अच्छे से जानता हूँ। जी जी अब वो जा रहे हमारे सरल स्वभाव के थे जी, संतोष भाई, जी। तुम्हारे शहर के भी मतलब लोकप्रिय व्यक्ति थे आई समझ में। तो ये छोटे मोटी बातों को ये ज़्यादा उसमें नहीं ले पाए जी और सामंजस्य बना के तो रखा उनने बराबर। जी इनका कोई विरोध नहीं है अभी फिलहाल। बिल्कुल। तो जा रहे ठीक है, वो भी आए हैं, वो भी अच्छा काम करेंगे। जी अब पुलिस विभाग में तो ये ट्रांसफ़र चलते ही रहता है, जी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।